जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जालंधर से आज अपना ब्लेसिंग से भरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हम कौन होते हैं शेयर करने वाले? हमारे गुरुजी हैं ना, जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मेरा शुक्राना कर। संगत जी, मैं एक हाउस मेकर वाइफ हूँ और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बॉय और एक गर्ल। संगत जी, मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है या क्या ही कहूँ, जो कि ब्लैक मैजिक के कारण बिल्कुल ही शट डाउन हो गया है। उसके चलते मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं। एक दिन अचानक उनके लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ हार्ट होता है बहुत पेन होने लगा। हमने डॉक्टर से मेडिसिन भी ली बट कोई रिलीफ नहीं मिला। ऐसे ही चलता रहा 2-3 दिन तक। कोई कहता गैस बनी हुई है तो कोई कहता कि सर्वाइकल है, बट नो रिलीफ। सो फाइनली हमने मेरे हस्बैंड का ईको करवाया। नॉर्मल आया, पेन सेम था, आराम नहीं आ रहा था। हमने डॉक्टर्स के कहने पर फिर ईको करवाया। उसमें आया कि समथिंग इज़ देयर, मीन्स हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। संगत जी, गुरुजी हम बार बार इंडिकेशंस दे रहे थे कि बेटा एक बार इसको अदरक खिला, आराम आएगा। आप सभी को पता ही होगा संगत जी, जब हार्ट अटैक सिम्टम्स होते हैं तो पहला स्टेप डॉक्टर्स हमें अदरक चबाने को देते हैं, जिससे हमें टाइम मिल जाए। पर हम है ना, मानने को रेडी ही नहीं होते हैं। फिर रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए। संगत जी, जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मैंने पूछा डॉक्टर कुछ मेजर इशू तो नहीं है? तो डॉक्टर ने कहा मैडम मेजर ही है, इनको अटैक आया था। संगत जी, आप लोग रिलेट कर ही सकते हो कि क्या हालत हुई होगी मेरी। एक्चुअली संगत जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो फीलिंग सो अलोन। ऑल्दो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हमारे साथ थे, आई वॉज वरीड अबाउट ऑल एक्सपेंसेस कि कैसे होगा, बट डॉक्टर ने हौसला दिया कि कोई नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा है, एंजियोग्राफी करा लेते हैं, फ़र्क होगा। संगत जी, मॉर्निंग से रात हो गई, पेन और बढ़ने लगा। मैं घर पर आ गई थी बच्चों के पास। नींद तो आती नहीं है, ऐसे ही लेट गई। एकदम से ही मेरे ब्रदर इन लॉ का कॉल आता है कि हमें यहाँ से मेरे हस्बैंड को रेफ़र करवाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने तो कहा था कि वो ठीक कर देंगे, अब क्या हुआ? दैन ही सेड कि उनके हाथ में नहीं है और उन्होंने रेप्यूटेड हॉस्पिटल सजेस्ट किए। मैंने पूछा खर्चा कितना आएगा? ही सेड अराउंड 2.5 to 3 lakhs। आई वॉज मोर वरीड कि कैसे होगा। ही वॉज लाइक बोलो जल्दी बोलो, क्या करना है? संगत जी, हमारा बिजनेस बिल्कुल ही शट डाउन हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कार ड्राइविंग स्टार्ट की, जो कि गुरुजी ने ही ब्लेस की है। संगत जी, मैं इस बात का गुरुजी से एक ही अरदास बार बार करती कि ड्राइविंग करते टाइम ऐसा कुछ नहीं हो, जो भी हुआ घर पर ही हुआ था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसा थॉट डाला और कहा अपनी सिबलिंग्स को कॉल कर और उनको सब बता, और मैंने ऐसा ही किया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उन लोगों ने दिल्ली में होते हुए ऐसा फील करवाया कि वो मेरे साथ ही हैं। सारा खर्चा उन्होंने उठाया हमारा, उनके ट्रीटमेंट हुआ, स्टंट फिक्स किया था डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर्स बहुत ही वंडर थे कि आप लोग क्या करते हो, इतने कम एज में हार्ट अटैक। बहुत सुनाया मुझे। डॉक्टर सेड बजरंगबली जी को प्रसाद चढ़ाना, ओनली ही सेव्ड हिज लाइफ। संगत जी, 4 दिन बाद उनको डिस्चार्ज मिल गया। उनको 10 दिन के बाद जब हम दोबारा रीचेकअप के लिए ले गए, हमने सारे क्वेश्चन डॉक्टर से पूछे जो कि सबके माइंड में होते हैं। हमें दिल्ली जाना था, तो मैंने पूछा डॉक्टर से कैन ही ड्राइव, प्लीज़ टेल। देन ही सेड ही कैन। तो हम दिल्ली गए थे। संगत जी, 7 जुलाई में गुरुजी का बर्थडे मंथ स्टार्ट हुआ। सबके मन में गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेट करने की एक्साइटमेंट होती है, वैसे ही मेरे मन में भी थी। गुरुजी ने थॉट डाला मेरा चोला लेकर आ। चोला भी आ गया, बाकी सब सामान भी आया। संगत जी, 6 और 7 जुलाई से मेरे हस्बैंड के फिर से दर्द शुरू हो गया। तो मैंने कहा अब कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसे ही
गैस का पेन होगा, बट संगत जी वो पेन गैस का नहीं था, हार्ट का पेन था। हम अगेन उसी हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर सेड आपको दोबारा स्टंट डलवाना होगा। ये सारी बातें मुझे नहीं पता थी क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम 3 बजे तक आ जाएंगे, तो मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। पर हमें नहीं पता था कि गुरुजी को सत्संग मंजूर नहीं था। उसी डॉक्टर ने कहा कि आप दोबारा से पैसे का अरेंजमेंट कर लो। जैसे मुझे पता चला तो संगत जी ये सब गुरुजी जानते हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि ऐसा कैसे हो सकता है, विद इन 15 डेज ऐसे कैसे हो सकता है, पर डॉक्टर कहाँ समझते हैं ये सब। हमने फिर खर्चे का पूछा, ही सेट ऑब्जर्वेशन का 50,000 बट नो गारंटी कि सब ठीक हो जाएगा, आप अरेंजमेंट रखो पैसों का। मैंने फिर अपने जीजू को कॉल किया, उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया और मुझे कहा ब्रिंग हिम टू दिल्ली। हमने मन बना लिया था, बट डॉक्टर्स होते हैं अपनी चलाते हैं। संगत जी वो मेन सर्जन जिसने मेरे हस्बैंड की सर्जरी की थी, वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड से कि आपकी वाइफ बहुत ज़िद्दी है, वो मान ही नहीं रही, आपको दिल्ली लेकर जाना चाहती हैं, आप बात करो उनसे। संगत जी माय हस्बैंड आस्क्ड मी टू ऑल ट्रीटमेंट जालंधर के हॉस्पिटल से, और मैं कैसे कहूँ कि हमारा बजट ही नहीं है, टेंशन नहीं देनी थी। फिर मैंने उनको बहुत ही प्यार से समझाया कि ये लोग कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही हम दिल्ली आ गए। उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, कोई स्टंट नहीं डला, बस फिल्टर किया था उसी स्टंट को। संगत जी इसमें मेरे सारे भाई बहन ने बहुत ही हेल्प की और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ। संगत जी अब ये मेरा सेकंड सत्संग है जब मैं दिल्ली से अपने दोनों बच्चों को पंजाब लेकर आई थी। तो मेरे जीजू ने कैब बुक करवाई थी क्योंकि हस्बैंड को 20 दिन के बाद दोबारा बुलाया था, तो उनको मैंने दिल्ली में ही छोड़ा क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे थे। तो क्या हुआ, कैब ड्राइवर को पे करना था, तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैश दूँ या कार्ड से हो जाएगा। सो ही सेड मैम बाय फ़ोन पे कर दो। सो मैंने जैसे ही अपना सेल फ़ोन निकाला तो कब मेरा वॉलेट कैब में ही ड्रॉप आउट हुआ पता ही नहीं चला। मैंने पे किया और मैं ट्रेन में बैठ गई। अब संगत जी हमारे गुरुजी ने क्या थॉट डाला कि अपना बैग चेक कर और वॉलेट ढूंढ। मैंने वैसे ही किया, ढूंढा बट नहीं मिला। आई वॉज मोर वरीड कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। मैंने अपनी दीदी को कॉल किया और बताया कि प्लीज़ चेक करो ना कि मेरा वॉलेट आपके यहाँ ही रह गया है, मेरा सारा कैश कार्ड डॉक्यूमेंट सब उसमें ही है। पर उनको नहीं मिला। उन्होंने कहा कि चेक करो मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं है। फिर मैंने दोबारा कॉल किया कि दीदी प्लीज़ जीजू को बोलो ना कि कैब ड्राइवर को कॉल करेंगे। सो ही सेड मैडम उन्होंने पहले ही रिक्वेस्ट डाल दी है। वो तो शुक्र कर गुरुजी का कि किसी को मिला नहीं क्योंकि वो ड्राइवर एयरपोर्ट पहुंच चुका था विद अनदर राइड। उसने कहा कि मैं शाम को हैंड ओवर कर दूंगा आपको। उसने ऐसा ही किया। उसको जीजू ने उसका फेयर दिया जो वहाँ से बनता था। संगत जी उसमें गुरुजी का स्वरूप था मेरे वॉलेट में, तो उन्होंने सब संभाला। संगत जी आगे भी वही संभालेंगे। बहुत जल्दबाजी में मैंने ये लिखा है क्योंकि मेरी डॉटर 3 साल की है, बहुत नॉटी है, तो कोई गलती या गलत शब्द लिख दिए हों तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुजी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी श्वेता जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुजी का बहुत देर से मुझे टेलीपैथी आ रही थी कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट संगत जी जब गुरुजी तो अपना मतलब काम कर ही देते हैं, बट हम हैं लोग ऐसे कि अपने डेली रूटीन में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता। बट आज गुरुजी ने अपनी बेटी को ये मतलब टाइम भी दिया है और आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर भी कर रही हूँ। संगत जी जुलाई मंथ में गुरुजी ने मेरे पे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं जिसका बखान मैंने अपने पहले सत्संग में किया है, जो मैंने प्राची आंटी को रिटन फॉर्मेट में लिख के शेयर किया है। क्योंकि सत्संग इतना बड़ा था, बच्चे छोटे हैं, तो ऑडियो मैसेज करना इम्पॉसिबल था क्योंकि डिस्टर्बेंस बनी रहती है। तो मैं गुरुजी से यही उम्मीद और आशा करती हूँ कि प्राची आंटी उन सत्संगों को भी ज़रूर शेयर करेंगी। तो अभी मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी हुआ क्या, ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो मेरी जो
मेरी 2 जेठानी है, छोटी जेठानी है, उनकी डॉटर का बर्थडे था तो 9 सितंबर। तो उसको ना उसकी डॉटर को मतलब मेरी भतीजी जो लगी तो बर्थडे गिफ्ट रिसीव हुआ, स्कूटर्स होता है ना बच्चों का वो। अब जो मेरी डॉटर है उनमें मतलब दोनों मतलब सेम एज ग्रुप की हैं। अब वो भी जिद करे तो संगत जी मतलब अभी घर की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि इतना बिजनेस में भी काफ़ी लॉस हुआ है। बट गुरुजी ने अपनी ना अपने हमें अपने हाथ में कंट्रोल, रिमोट गुरुजी के हाथ में है, वो ही कंट्रोल कर रहे हैं और इतने अच्छे से कर रहे हैं संगत जी। मतलब बिज़नेस में मतलब लॉस हो गया है तो बिज़नेस एकदम शट डाउन है। पता नहीं कहाँ से सारी मतलब वो सारी जो रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफ़िल कर रहे हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं। तो सारी चीज़ें हो रही हैं अब ऐसे ही मतलब डॉटर मतलब छोटी है, शी इज़ जस्ट 3 years old, बट स्टिल बच्चा है, उसको क्या पता। तो ऐसे करके जस्ट मैंने ना अपने रैंडम मैंने अपने हस्बैंड को वैसे बोला, हम दोनों ना चाय पी रहे थे कि ठीक है आई लास्ट टू माई सिस्टर्स, मतलब एक बड़ी बहन को एक छोटी बहन को भी को मैं बोलूँगी कि 500 रुपीज़ ईच दो, बिकॉज आई हैव टू बाय स्कूटर फॉर माई डॉटर, बिकॉज मेरी डॉटर का नेक्स्ट मंथ बर्थडे है। तो संगत जी मैं तो ये कह के भूल ही गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब रात को जब डिनर बना रही थी मैं तो किसी को ना ऑनलाइन पेमेंट करनी थी। तो मैंने जस्ट अपना फ़ोन चेक किया और बैलेंस चेक किया कि कितना अमाउंट इसमें है। तो व्हाट आई फाउंड इन द फ़ोन पे ऐप कि उसमें 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट दिखा रहा है। जब मैंने देखा उसमें करके डिटेल्स में गई तो ट्रांजेक्शन में मेरी बड़ी सिस्टर का मतलब दिखाया सारी डिटेलिंग। आई वॉज वंडर। तो मतलब मैंने कहा क्यों दिए, हो सकता है किसी काम के लिए दियो, कभी होता है ना कि मैंने इतना दे दिया आप उसको दे देना, उसको ट्रांसफ़र कर देना, मतलब हो ही जाता है। तो मैंने उसको ऐसे ही लेट गो किया कि मेरे लिए नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड बोले भाई कंफर्म करो, जो यू जस्ट मेड कॉल टू दीदी एंड कंफर्म टू हर। तो सेम आई डिड। तो मैंने फ़ोन किया और देखा कि वो मतलब 7 सितंबर की मतलब उन्होंने ट्रांसफ़र किया था वो ट्रांजेक्शन। और 9 को मैंने मतलब दीदी को वो मैंने कंफर्म किया, कहती है हाँ ये मैंने ही किए हैं, मतलब तुम्हें थोड़ा सा हेल्प है, मतलब बच्चों के लिए जैसे बच्चों की होती है चुटर पुटर चीज़ें आप वो ले लेना। तो संगत जी देन एंड देयर मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। और जो मैंने मतलब अपने हस्बैंड के साथ बैठ के जो डिस्कस, मैंने तो एक जस्ट ना ऐसे ही मैंने रैंडम मतलब ऐसे बोल दिया, मतलब ऐसे करके। और मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे हस्बैंड वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और उनके सामने ही मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि दीदी ऐसे ऐसे वाक़या हुआ था ऐसे करके। तो मैंने कहा था आई आस्क यू गाइज टू फॉर द मतलब प्रेजेंट गिफ्ट कि आप मतलब आप ऑर्गेनाइज कर दोगे। तो मतलब इंटेंशनली नहीं था बट ऐसे ही पता नहीं गुरुजी ने बुलवाया। तो शी वॉज हैप्पी कि वो एक मतलब ज़रिया बनी, क्योंकि संगत जी वो भी ना गुरुजी की ब्लेस संगत हैं, गुरुजी को फॉलो करती हैं, गुरुजी ने उनका हाथ थामा हुआ है। तो संगत जी मैं भूल गई बताना, तो इससे पहले मैं ना उसी दिन मॉर्निंग में जो प्राची आंटी ने एक ग्रुप बनाया हुआ है उस पर गुरुजी के इसमें ब्लेस सत्संग आते हैं। तो एक आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो आंटी जी भी कुछ ऐसे ही था, मतलब कि वो भी मतलब हॉस्पिटल में जॉब करते थे ऐसे करके। तो कोई लेडी उनको मतलब जो एम्प्लॉय थे तो उनको ना परेशान कर रही थी, तो मतलब उनको फोर्स कर रही थी कि ना आप पार्टी दो पार्टी दो। तो आंटी भी कुछ परेशान थी ऐसे करके कि मैं कहाँ से दूंगी, मतलब एकदम से कोई अलग खर्चा आ जाए, एक्सपेंस आ जाए तो हमें मतलब सारे हमारे जो प्लानिंग होती है एडजस्टिंग होती है सब हमारी थोड़ी सी मतलब वो मतलब हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही वो आंटी अपने घर जाती है तो उनकी डॉटर है जो बताती है मम्मा कि कोई ना मामू आए थे, मामा जी आए थे, तो उन्होंने आपके लिए मतलब ऐसे दिवाली ओ सॉरी संगत जी राखी का उन्होंने कुछ अमाउंट दिया है आपको 1000 रुपीज़। तो मतलब उन पैसों से उन आंटी की मतलब जो ट्रीट मतलब ऑफिस वाले डिमांड कर रहे थे कि ट्रीट दो, तो आंटी मतलब आंटी ने उसके उस अमाउंट से उनको ट्रीट दी। मतलब गुरुजी ने उन आंटी की भी लाज रखी कि वो तो अनएक्सपेक्टेड था कि कहाँ से आंटी जी वरी थी कि कहाँ से अमाउंट आएगा और मैं कैसे मतलब करूँगी, नहीं तो मेरी एक होते हैं ना रेपो पे उस पर बात आ जाएगी कि ये लोग क्या सोचेंगे।
तो संगत जी पता ही है आपको, जब हम ऑफिस में काम करते हैं हमको सबको ना चाहते हुए खुश रखना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पॉलिटिक्स चलती है। तो मेरे को उस माइंड में उस टाइम पे नहीं था कि मैं ये सत्संग सुन रही हूँ, मेरे को मतलब होता है कि चलो आया है सत्संग हम सुन लेते हैं, बट संगत जी दूर दूर तक नहीं था कि सत्संग मेरे लिए ही था। क्योंकि वो आंटी को भी ऐसे 1000 रुपीज़ की हेल्प हुई, और मैंने भी ऐसे रैंडम मतलब विश थी मन में कि मैं भी अपनी डॉटर के लिए स्कूटर ला के दूँ, क्योंकि सेम एज ग्रुप का है घर में, मतलब हार्डली डिफरेंस है दोनों बहनों में। अब वो बच्चे को क्या पता, बच्चे तो फाइट करते नहीं, मेरा गिफ्ट है मेरा गिफ्ट है। तो मेरे मन में कोई फील हुआ कि मैं भी शायद रहा होगा मेरे मन में भी, उस टाइम में मैंने मतलब एक्सप्रेस नहीं किया होगा मैंने, बट जो मैंने जब भी तो मेरे मुंह पे ये वर्ड आए, ये शब्द आए कि आई आस्क्ड टू माई सिस्टर टू पे द अमाउंट फॉर द गिफ्ट। ठीक है संगत जी, तो गुरु जी ने ऐसे मतलब वो ऐसे मेरा मतलब छोटी छोटी बात भी रैंडम मतलब कि सोचते कि तू टेंशन मत ले, तेरे को सारी ऐश कराऊंगा मैं, चाहे तेरा काम है या नहीं है, बट तेरे ऐशो जो आराम है ना, जो तेरे मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे कि किसी के आगे तुझे मतलब ये बैंड आउट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे मतलब ऐसे मतलब अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मेरी सिस्टर के रूप में आके मदद करी। थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच। मैं मतलब ये तो छोटे शब्द है गुरु जी, क्या ही मैं, आपने इतनी हेल्प करी है गुरु जी, कितनी हेल्प करी है। कल सत्संग था हमारे यहाँ पर कैंट में, आपने उधर भी बुलाया, ढेर सारी ब्लेसिंग दी जब जा रहे थे, 777 एंजल्स नंबर इतने सारे, मतलब हाथों हाथों पे रखते हैं गुरु जी, हाथों हाथों पे रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर कोई मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकले हो या किसी का मतलब नहीं हो, सटीक वर्ड हो, तो मुझे माफ़ करना। मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माल का। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं किरण दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे सर में ना बहुत ज़ोर से ना बहुत दिनों से हेडेक हो रहा था, मतलब मेडिसिन भी ली बट ठीक नहीं हो रहा था। तो काफ़ी मन भी था कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं, बट जैसे ही प्लानिंग करूं ना तो प्लानिंग फ़ेल हो जाए, मतलब गुरु जी का हुक्म नहीं था। तो मतलब अपने डेली रूटीन में इतने हम बिज़ी हो जाते हैं कि मतलब नहीं टाइम निकाल पाते, और कभी मतलब कभी गुरु जी का हुक्म होता भी नहीं है। तो संगत जी कल वो पावन दिन था, 14 सितंबर, संडे था, ऑफिस की छुट्टी थी। गुरुजी ने अपनी बेटी को अपने मायके बुलाया, लंगर प्रसाद जल प्रसाद करवाया और अपने पास बिठाया, जो नसीब वालों को ही मिलता है। तो गुरुजी जो सर में दर्द हो रहा था, आपके पास बैठ के आपने मतलब हेल्थ की भी हीलिंग कर दी। जो सर में दर्द इतना मुझे बेचैन कर देता था, इरिटेशन लेवल बहुत हाई हो जाता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। तो जब से गुरुजी के यहाँ से लंगर प्रसाद गुरुजी ने अपना मतलब अपना दवाई के रूप में लंगर प्रसाद कराया है, तो हेडेक मेरा परफेक्टली फाइन है गुरुजी। संगत जी मैं अपने शब्द को यहाँ ही विराम दूंगी, गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपका दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने आप से, और मेरा मंगलवार है आज, 10:50 हो रहे हैं सुबह के। और मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, और मुझे भी पूरा सत्संग शेयर करना अच्छे से नहीं आता, पर जितना भी है मैं कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा बेटा अमन काफ़ी टाइम से बाहर जाने के लिए बोल रहा था, मतलब उसको एरोप्लेन में घूमने का थोड़ा सा
था कि मुझे घूमने जाना है, एयरप्लेन में जाना है, बट उसका ना कभी हुआ नहीं। और हमारे कुछ रिलेटिव कुछ हमारी हालत की वजह से हमारे रिलेटिव थे, हम लोगों को कभी किसी रिलेशन में कोई ख़ास फंक्शन में इनवाइट नहीं करते। और इस चीज़ की थोड़ा सा मन में दुख होता है कि कोई ख़ास फंक्शन हो, कुछ ऐसा हो तो हमें इनवाइट नहीं करते। और अभी मेरे बेटे को मेरी सिस्टर थोड़े से किसी काम से दुबई वगैरह गई थी, तो वो आके हमें मतलब टोन कस के बोल रही थी कि यार तुम लोग बस में कहाँ एयरप्लेन में जाना, मैं तो तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ लाने वाली थी, पर मैं इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि कहाँ तुम इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर पाओगे या कहाँ रखोगे वो चीज़ों को, महंगी महंगी अगर ला के दे भी दूँ तो। मतलब उसको कुछ बोलने का कुछ लहजा था जो उसको तानाकशी बोल सकते हैं। उसके कुछ दिन बाद हम लोगों के घर में थोड़ा सा टाइट चलता रहा, मगर उसके बीच में बेटे की जब आपसे मिले, आपसे बात हुई और आपसे सत्संग आपके सुनना शुरू करा, तब से मेरे घर में ये हुआ कि मेरे बेटे की अच्छी जगह जॉब लगी। और छोटा बेटा जॉब अच्छी जगह कर रहा था, बट उसमें कुछ सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था उसकी लाइफ में। बस वो हर टाइम टेंशन में रहता था कि आज वो मेरे से चिढ़ रहा है, आज वो मेरे से परेशान हो रहा है, आज वो मेरे से बोल रहा है। बस मतलब एक अजीब सी टेंशन सी बन रही थी उसके पास। अभी हाल फिलहाल वो काफ़ी ठीक चल रहा है और अभी उसकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हुआ, दोनों की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, अच्छी दोनों की सैलरी भी थोड़ी सी अच्छी हुई है। अभी बेटे को ऑफिस की तरफ से चेन्नई भेजा गया, जिसमें वो फ़्लाइट की तरफ से आना जाना उसका किया गया। तो मुझे उसके लिए शुक्राना करना था गुरुजी कि आप मेरे बच्चे को, एक तो मेरे बच्चे की इच्छा पूरी हुई, दूसरा मेरे बच्चे ने तरक्की करी, जिसकी वजह से उसको चेन्नई भेजा गया फ़्लाइट की तरफ से, फ़्लाइट में आना जाना किया उसने। और उसके बाद गुरुजी हमारे घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं समझ नहीं पा रही कि क्या है क्या नहीं। हालांकि काफ़ी चीज़ों से हम उभरे हुए हैं जब से आपके सत्संग में से जुड़े हुए हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जो भी मकान लेती हूँ उस मकान में कुछ ना कुछ इश्यू निकल आता है। जब भी मकान खाली करना होता है ओनर से झगड़ा होता ही होता है, चाहे हम 2 साल अच्छे निभे हों, चाहे 4 साल अच्छे निभे हों, मगर जब खाली करने का टाइम होता है तो हमारा झगड़ा हो जाता है किसी ना किसी बात पे हैं। चाहे मेरी इच्छा हो चाहे ना हो, मतलब काफ़ी सोचूंगी कि ऐसा कुछ ना हो, मगर हो जाता है। और उसके बाद में क्या है कि हम लोग की कुछ सिस्टर वगैरह कुछ ऐसी हैं जो खुद गलत रास्ते पे चल रही थी और उनको मैंने गलत रास्ते पे जाने से रोका, तो उन्होंने मेरे ही नाम का डंका बजा दिया सब तरफ कि भाई ये गलत है। उसके चक्कर में ये हुआ कि मेरे आधे रिलेटिव मेरे साथ, किसी ने मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया, किसी ने मुझे बात करनी बंद कर दी, मुझे वो चीज़ थोड़ी सी गिल्ट फील होती है कि यार ऐसा क्यों। मैंने तो उसका बुरा नहीं सोचा था, उसका अच्छा ही सोचा था, उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचा था। वो किसी गलत उसमें फंस के सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसको सुसाइड करने से बचाया। और उसके बाद भी उसके घर वालों ने मेरे को ही सब जगह पे वो कर दिया कि इसका नंबर ब्लॉक कर दो, इसको ये। अब उन्होंने रिश्तेदारों में क्या बात फैलाई है वो मुझे आज तक नहीं पता लगी, बट इतना मुझे काफ़ी रिश्तेदारों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, काफ़ी रिश्तेदारों से मेरी बोलचाल बंद हो गई। वो मुझे कहीं ना कहीं चुभ रही है और मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही। बस मैं तो फ़िलहाल यही सोच के बैठ गई हूँ कि चलो अब पता नहीं इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था जो ऐसा हुआ। और मेरे किसी भी काम में कुछ, जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तब से मेरा स्टिचिंग का काम है घर पे, वो अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी बरकत में दिक्कत आ रही है, बरकत घर में नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मेरे एक मकान का मतलब लेने का बन रहा है चांसेस, बट वो बन नहीं पा रहा। हर बार मतलब पिछले 3 साल से यही चल रहा है, इस महीने हो जाएगा, शायद 2 महीने और लगेंगे, 6 महीने और लगेंगे, ऐसे करते करते आगे निकलता जा रहा है। पैसा मेरा ऐसा ब्लॉक हुआ पड़ा है कि जैसे मान लो कि मैंने अपनी बेटी की शादी का 60,000 रुपये लोन अप्लाई किया था, वो 60,000 रुपये अप्रूवल हो गया, पास भी हो गया, मगर मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि बेटी की शादी को 2.5 साल होने को आ रहे। तो उनके बाद भी मुझे वो पैसा आज तक नहीं मिला। वो पैसा कहाँ गया, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं है। वो 60,000 रुपया मुझे मिला ही नहीं। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि वो मिल जाता तो मैं अपने बेटी की शादी के कर्जे उतार लेती। बेटी का बेटा है, उसको आई थिंक उसको एलर्जी स्किन प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। वो आए दिन ठीक होता है, फिर हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। उसको मैं आपके यहाँ पे मत्था भी टिका के ले गई बड़े मंदिर में, वहाँ से एक लोटा भी ब्लेस करवा के लाई हूँ। उसके लिए, एक अपने लिए, एक हमारे घर है, एक उनके घर है। और पर फिर भी अब मुझे कुछ ना कुछ लगता है जैसे कुछ तो चीज़ें हैं ऐसी भी कि वो उसको प्रॉब्लम बार बार होती है। एक उसको टोक बहुत जल्दी लगती है, कोई भी उसको टोक देगा हल्का सा, ये बहुत मतलब चंचल स्वभाव का है, बहुत शरारती है। तो उसके साथ चक्कर में हर कोई उसको टोकता रहता है। वो सुबह टोकेगा, शाम को वह डिढाल होके पड़ जाता है। और गुरुजी समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं
कि घर में कभी ये कुछ नुकसान हो गया, कभी जो सोचती हूँ ना वो हो नहीं पाता। कि बेटे के लिए अब गाड़ी लेने की सोच रही हूँ तो उसके लिए कुछ ना कुछ इशू, नया से नया, मतलब पैसा रखती हूँ उसके चक्कर में खर्च कहीं और हो जाता है हैं, और रोकती हूँ इस चक्कर में और कर्जा तो मेरे सिर पे ऐसे चढ़ा पड़ा है ना कि काफ़ी उतर भी रहा है साथ साथ, बट ये है कि इधर से उतर रहा है, इधर से चढ़ भी रहा है, इधर से उतर रहा है, इधर से चढ़ भी रहा है। मतलब कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ समझ में नहीं आ रहा। आपके दिए हुए कुछ उपाय मेरे को अपने बताए थे, हनुमान जी के मंदिर में जाके वहाँ का तिलक लगा के अपने दरवाज़ों पे लगाना, तो मैंने सारे दरवाज़ों पे लगा दिया, जिससे मुझे फ़र्क भी महसूस हुआ। पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस मकान को खाली करना चाहती हूँ। इसमें आप बोलते हैं कि पीपल का पेड़ वाला मकान अच्छा नहीं होता। मेरी छत पे पीपल का पेड़ है, मकान मालिक का फ्लोर बाय फ्लोर बने हुए हैं, तो किसी की छत पे हम जाके पीपल का पेड़ तोड़ नहीं सकते, तोड़े तो हटा नहीं सकते, मतलब जो भी है, बट हम किसी की छत पे नहीं जा सकते। अब पड़ती है हमारी छत ही है, क्योंकि फ्लोर बाय फ्लोर बने हुए हैं। तो अब ये है कि उसकी छत पे हटा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अब सोच रहे हैं मकान चेंज कर ले। मकान चेंज करने के लिए पैसा चाहिए, पैसों के लिए हाँ होती है ना हो जाती है, हाँ होती है ना हो जाती है, और कुछ नहीं आता। मतलब या तो पहले सोचा था कि अपने ही मकान में शिफ्ट होंगे, और अभी तो कहीं दिख नहीं रहा अपने मकान में शिफ्ट होने वाला। पर चलो यहाँ से शिफ्ट तो करें, यहाँ से तो निकले, क्योंकि इसमें सीलन कीट पतंगे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है काम इतने रुक जाते हैं, काफ़ी होते होते रह जाते हैं। बट आपका शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों की सैलरी अच्छी हुई है, मेरे बच्चों का हिसाब किताब अच्छा हुआ है, उनके नेचर में काफ़ी चीज़ों में चेंज आया है। बस ये है कि मैं उनके सामने, छोटे बेटे के सामने तो मैं आपका सत्संग सुन सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, उससे अपनी चीज़ें भी शेयर करती हूँ, पर अपने बड़े बेटे से मैं चीज़ें शेयर नहीं कर सकती। गुरुजी के नाम से कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकती, कुछ नहीं बता सकती ना। सिर्फ उसको इतना पता है कि हाँ, एक बार उसको मतलब लगता है कि नहीं, हम लोग गुरुद्वारे को ज़्यादा मानते, तो गुरुद्वारे में ही जाना है हमारा। तो मैं जब कोई उपाय करना चाहती हूँ किसी भी चीज़ का, जैसे आप मुझे बताते हो जो भी उपाय, मैं वो उपाय करना भी चाहती हूँ, तो गुरुजी वो उपाय नहीं कर पाती। मैं जैसे जिस दिन निकलना होगा ना उपाय के लिए, या तो लगा लो कि कुछ पैसों का इशू हो जाएगा, कभी मार्केट नहीं जा पाऊँगी, कभी मार्केट जाऊँगी तो वो सामान नहीं मिलेगा, और क्या है समझ में नहीं आता। तबीयत मेरी ऐसी है कि आज बहुत अच्छी है, कल भी बहुत अच्छी है, परसों एकदम से गड़बड़ हो जाएगी। हाल फिलहाल छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, और उसको भी अपना ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसको भी तबीयत में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है उसका भी। और मेरी बेटी तो है, पर मेरी बेटी का मुझे सुख वाला ही नहीं सी लगा है। मुझे इतने बेटों ने टेंशन नहीं दे रखी जितनी मुझे मेरी बेटी ने टेंशन दे रखी है, क्योंकि बेटी का ऐसा है कि वो मन मर्जी की मालिक है। मैं मतलब कह लो कि मैं अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो वाली बात आती, अपने बच्चे की बात हम भी, माँ एक अपने बच्चे के बारे में ही बुरा बोल रही है। बट मैं कहाँ क्या करूँ उस लड़की के लिए, मुझे समझ में नहीं आता। वो अपनी मर्जी चलाती है, हर बात में मर्जी चलाती है। मुझे उसकी मर्जी से ना, मुझे उसका घर टूटने का डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है। शादी हो चुकी है, बेटा हो चुका है, बेटे को भी वो अपने हिसाब से चलाती है। मतलब वो उसको हर किसी को अपने हिसाब से चलाना है, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे वो उसकी सास हो, चाहे उसका बेटा हो, उसको अपने हिसाब से चला। यहाँ भी आ जाएगी ना, हमारे घर पे भी आएगी, तो उसको यहाँ पे भी अपने हिसाब से करना है। अगर उसको कुछ चीज़ बताएंगे, समझाएंगे ना, तो वो हमारी बात सुनने से पहले बात काट देगी। अरे छोड़ो, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। और गुरुजी, मैं उसका कैसे समझ में नहीं आ रहा। मैं उसको प्यार से भी समझा चुकी, डांट के भी समझा चुकी, और कभी कभी जब उसको ज़्यादा डांट देती हूँ, ज़्यादा गुस्सा कर देती हूँ, तो वो मेरे से ऐसे नाराज़ हो जाती है जैसे मैं उसकी माँ नहीं, उसकी दुश्मन हूँ। 4-4 दिन बात नहीं करती है मेरे से, कि भाई मतलब उसके मन में गुस्सा रहता है कि मेरे को आपने सुनाया, तो सुनाया कैसे। अब सोचती हूँ ये कि जो मेरे से इतना नाराज़ हो जाती है, वो अपनी सास का कैसे बर्दाश्त करती होगी, अपने पति का कैसे बर्दाश्त करती होगी। उसका पति भी अच्छा है, मानो थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ में ऊंच नीच हो जाती है, बट काफ़ी चीज़ों में उसकी केयर भी करता है, हर बात उसकी मानता, पर हर बात भी मानी नहीं जा सकती ना। अब उसको रहता है मेरी जो बात मेरे मुंह से निकल गई उसको पूरी कर दो। गुरुजी, इसका थोड़ा सा, उसकी बुद्धि का थोड़ा ठीक करो उसका। इसकी इस तरह इतनी जिद करेगी, इतनी जिद करती है। सेम उसका बेटा भी उसी तरह से जिद करता है, भी वो 2 साल का होने वाला है, वो भी उसी तरह से जिद करता है। बात पकड़ ली तो पकड़ ली। गुरुजी, ध्यान करो बच्चों का, आपकी बेटी नाते नहीं है, इसका ध्यान करो, इसका परिवार ना टूटने पाए। इसका परिवार, दोनों की बुद्धि का ना, दोनों में ईगो हर्ट है, हस्बैंड में भी और जमाई में भी और बेटी में भी। उसको भी कुछ बोल दो तो उसका भी छोटी छोटी बात पे ईगो हर्ट हो जाता है। हमने उसे अपना लिया दामाद बना के, बेटा बना के, मगर वो इस घर को नहीं अपना पाया।
अभी तक। वो बस अपने ही धुन में रहता है, अपने हिसाब से रहता है कि हमारे घर नहीं आता, नीचे से छोड़ता है, नीचे से बेटी को ले जाता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है। कभी कभी मतलब ऐसे दिखाएगा जैसे मतलब दुश्मन के घर एंट्री करने को बोल दिया उसको। और जब से बेटी ब्याही है तब से उसके ससुराल वालों का भी सेम नेचर ऐसा है, वो भी ऐसे चलते हैं कि जब उस दिन से वो बेटी ब्याह के लेके गए हैं उस दिन से लेके आज तक हमारे घर नहीं घुसे हैं। जैसे उनको सिर्फ बेटी ब्याहनी थी, बेटे की शादी करनी थी, उसके बाद उनको संबंधियों से, किसी रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। हैं गुरुजी, ध्यान करो और घर को ब्लेस करो। मेरे जितनी चिंताएं हैं, चीज़ें हैं, आपको सब पता है। मुझे सबसे पहले इच्छा है कि मेरा अपना मकान बन जाए। अपना मकान बनेगा तो अपने बेटों की शादी भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र भी शादी की हो रही है और छोटा बेटा भी शादी करने के लायक हो गया, उनकी शादियां भी करनी है। और जब तक अपना मकान नहीं होगा मैं उनकी शादियाँ कैसे कर पाऊँ। बजट कुछ ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि जो घर में आएगी उसके आने से खर्चे भी बढ़ेंगे, हर चीज़ें बढ़ेंगी और शादी करना भी आसान काम नहीं है। तो जो करोगे आप करोगे, अच्छा करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रितु बोल रही हूँ तिलक नगर से। जय गुरु जी, नंदन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।